ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में, जिसका विषय है क्या दूसरों की बातें आपको बहुत जल्दी हट कर देती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज लोग मोबाइल से जुड़े हैं लेकिन दिलों से दूर हो गए हैं? क्या रिश्तों में प्यार कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है? ये इमोशनल और पावरफुल जो वीडियो है आपको सिखाएगी कि अमृत वेले की असली शक्ति क्या है, परमात्मा से सच्चा कनेक्शन कैसे जोड़े, रिश्तों के दुख से ऊपर कैसे उठे, क्यों आत्मा को दुनिया नहीं परमात्म प्यार चाहिए, कैसे बने मांगने वाले नहीं बल्कि दाता, मतलब देवता कैसे बने और बेगरपन जो है अपना कैसे छुड़ाए। इस वीडियो में आप इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और इमोशनल अटैचमेंट के माध्यम से बेहद गहराई से स्पिरिचुअल ट्रुथ को समझेंगे। अगर आप इनर पीस, डिवाइन लव और स्टेबल माइंड चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें मेरा रिश्ता एक बाप से है। आज इंसान के पास सब कुछ है। 5G इंटरनेट है, महंगा मोबाइल है, हजारों कॉन्टेक्ट्स है, लेकिन पीस कनेक्ट नहीं है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? भगवान को या मोबाइल नोटिफिकेशन को? पूछें अपने आप से। अपने आप का जो है आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक बेटा रोज अपनी माँ के साथ रहता था। माँ उसके लिए खाना बनाती, इंतजार करती, उसके सभी कार्य में सहयोग करती, लेकिन बेटा क्या करता? सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। माँ बोलती बेटा 5 मिनट बैठ जा, लेकिन जवाब आता बिजी हूं। धीरे धीरे घर में सब कुछ रहते हुए भी, सब साथ रहते हुए भी इमोशनली दूर हो गए। आज यही हालत हमारी आत्मा की भी है। ये शारीरिक संबंध नहीं, आत्मिक संबंध भी ऐसे ही। परमात्मा रोज हमें याद करता है, लेकिन हम दुनियावी नोटिफिकेशन में इतने बिजी हैं कि उस एक डिवाइन कॉल को इग्नोर कर देते हैं। कभी इंस्टाग्राम रील, कभी ऑफिस प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी किसी व्यक्ति से अटैचमेंट, और फिर क्या कहते हैं? मन शांत क्यों है? इतना खालीपन क्यों है? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्यों? क्योंकि दिल का कनेक्शन रॉन्ग नेटवर्क से जुड़ गया है। परमात्मा से सोल का कनेक्शन नहीं, रॉन्ग नेटवर्क से। आज लोग कहते हैं उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने धोखा दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, जिस इंसान का खुद का मूड हर दिन बदलता है, वो आपको हमेशा स्टेबल प्यार कैसे देगा? मान के चलिए कि मान लीजिए किसी इंसान के पास जो है अपना बस रोटी कपड़े मकान तक का पैसा है, और हम उससे 1 करोड़ की डिमांड कर दें कि प्लीज मुझे दे दो, मेरा कोई रिश्तेदार है, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं एक्चुअली। तो यही हम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं हर आत्माओं से जो कि उनके पास नहीं है। हम कहते हैं हमें प्यार दे दो, हमें शांति दे दो, हमें खुशी दे दो, जो कि ऑलरेडी उनके पास है नहीं। ऑफिस में देखो, जब तक काम है रिस्पेक्ट है, काम खत्म रिलेशन खत्म। दुनिया का प्यार कंडीशन पर चलता है, लेकिन बाप का प्यार, चाहे वो लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे अलौकिक बाप हो। हमारे तो 3 बाप हैं, पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक हमारे ब्रह्मा बाबा, अलौकिक इस शरीर के पिता। लेकिन बाप का प्यार वो बिना कंडीशन, बिना एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम रहता है। लौकिक बाप का तो फिर भी जो है आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन पारलौकिक बाप का जो प्यार है वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से हमेशा एक रस सेम रहता है।
इसलिए मुरली कहती है, एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है, प्रीत एक बाप से जोड़नी है। क्यों? क्योंकि देहधारियों से जुड़ा प्यार कभी न कभी दर्द देता ही है। आज कितने लोग अंदर से टूटे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने इंसानों को भगवान से ऊपर रख दिया है। जैसे एक लड़की थी, पूरा दिन किसी एक दोस्त के मैसेज का इंतजार करती थी। रिप्लाई लेट आए तो एंजाइटी, सीन हो जाए तो सैडनेस। लेकिन जिस दिन उसने अमृत वेले उठकर 15 मिनट परमात्मा प्यार का अनुभव किया, उसने कहा, पहली बार लगा मुझे कि कोई बिना जज किए सुन रहा है। यही तो फर्क है। दुनिया अटेंशन देती है और परमात्मा जो है एक्सेप्टेंस देता है। दुनिया क्या देती है? अटेंशन। और परमात्मा एक्सेप्टेंस देता है। दुनिया टेम्परेरी खुशी देती है और परमात्मा स्थायी शक्ति देता है। और सबसे बड़ी बात, जब आत्मा बाप से जुड़ जाती है तो मांगने वाली नहीं रहती। क्या बन जाती है? दाता। क्या बन जाती है? दाता। फिर वो हर जगह प्यार बांटती है, शांति बांटती है, हिम्मत बांटती है, घर में पॉजिटिविटी फैलाती है, ऑफिस में तनाव कम करती है, रिश्तों में हीलिंग ले आती है। रिश्तों में हीलिंग ले आती है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि कौन हमें प्यार देगा, जरूरत इस बात की है हम खुद इतना भर जाएं कि सबको प्यार दें। कोई चीज हमारे पास एक्सेस में होती है तो फिर हम बांटना शुरू कर देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारे घर पे जो है कोई पार्टी हो और हमारे पास जो है खाना एक्सेस में बच गया, तो हम क्या करते हैं? खराब ना हो जाए, बांट देते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो हमने बांट दिया। और कम पड़ जाए तो हम बांट पाएंगे नहीं ना। तो इसी तरह से प्यार की बात है कि हम खुद इतना भर जाए कि सबको बांट सके, प्यार दे सके। अगर आपको लगता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी सच्चे प्यार और शांति की है, तो कमेंट में लिखिए। क्या लिखिए? कि मेरा रिश्ता एक बाप से है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। अगर आपने महसूस किया है कभी कि मोबाइल ने लोगों को पास लाकर भी दिलों को दूर कर दिया, तो लिखिए, सच्चा कनेक्शन ऊपर वाले से। कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बज रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया सोई पड़ी है, सारी दुनिया सो रही है। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई फोन कॉल, ना कोई ऑफिस प्रेशर, बस एक शांत आत्मा और उसका परम पिता। कौन? आत्मा और पिता। यही अमृत वेला है। आज इंसान पूरी दुनिया से कनेक्टेड है लेकिन खुद से डिसकनेक्टेड है। दिन भर लोग कहते हैं, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन मुरली क्या कहती है? दाता बनो, वरदाता बनो, देवता बनो, बेगर नहीं बनो। सोचिए, सूरज कभी किसी से रोशनी नहीं मांगता, मांगता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो खुद लाइट सोर्स है। इसी तरह जब आत्मा परमात्मा से भर जाती है तो वो भीख नहीं मांगती कि मुझे शांति दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे शक्ति दे दो। वो देने वाली बन जाती है। जैसे दो लोग साथ काम करते थे, एक हमेशा कंप्लेन करता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। दूसरा व्यक्ति रोज सुबह मेडिटेशन करता था, वो सबकी मदद करता, स्माइल देता, एनकरेजमेंट देता। धीरे धीरे पूरा ऑफिस उसी के पास आने लगा। क्यों? क्योंकि लोग शब्द नहीं, एनर्जी फील करते हैं। आज घरों में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि लोग साथ नहीं रहते, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दिल खाली है। सबको चाहिए अटेंशन, सबको चाहिए अप्रिशिएशन, सबको चाहिए इम्पोर्टेंस। लेकिन जो आत्मा बाप के प्यार से भर जाती है, वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देती है। फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो अचल रहती है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई इग्नोर कर दे, कोई क्रिटिसाइज कर दे, फिर भी अंदर स्टेबिलिटी रहती है। यही एक रस स्थिति है। आज छोटी छोटी बातें हमें हिला देती है। जैसे किसी ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, किसी ने मीटिंग में रिस्पेक्ट नहीं दी, परिवार में किसी ने उल्टा बोल दिया और पूरा मूड खराब। लेकिन सोचो, क्या परिस्थिति इतनी पावरफुल है या हमारी स्व स्थिति कमजोर है? जब आत्मा रोज अमृत वेले बाप से शक्ति लेती है
तो अंदर ऐसी स्टेबिलिटी आती है कि दुनिया हिला सकती है, लेकिन गिरा नहीं सकती। याद रखिए, दुनिया आपको टेम्परेरी सहारा दे सकती है, लेकिन स्थायी शक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्यार देता है। इसलिए आज से थोड़ा समय मोबाइल को कम और परमात्मा को ज्यादा दीजिए। थोड़ा समय लोगों की गलतियां देखने में कम और आत्मा को भरने में ज्यादा दीजिए। फिर देखना, आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे। अगर आप आज से अमृत वेले 10 मिनट परमात्मा को याद करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं दाता आत्मा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिस्थितियों से ऊपर रहे तो लिखिए, मेरी स्वस्थिति शक्तिशाली है। और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, क्या मिरेकल होता है। आप परिस्थितियां वही रहेगी, रिश्ते वही रहेंगे, ऑफिस वही रहेगा, सिचुएशन वही रहेंगे, लेकिन आप एकदम शांत फील करेंगे। अच्छा, ओम शांति।